नमस्कार दोस्तों, द्रोणादा विजन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं यश सैनी। आइए हम सभी लोग देखते हैं कि ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं, जो जुलाई 2026 में होने, तो उसका हमें एसएसटी के जो स्टूडेंट हैं वो किस तरह से तैयारी करें, क्या क्या करें। तो ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में एक वीडियो 15 तक डाला हूं। 116 से हम लोग आज स्टार्ट करते हैं। 116 में देख रहे हैं अस्पृश्यता की समाप्ति का संबंध है। देखो, अस्पृश्यता का मतलब होता है छुआछूत। छुआछूत की बीमारी थी स्वतंत्रता से पहले। कास्ट में, कास्ट वाइज जो छुआछूत थी कि ये इस कास्ट का है, ऐसे रहना चाहिए। लेकिन स्वतंत्रता के बाद डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने इसे अंत कर दिया। अस्पृश्यता का अंत अनुच्छेद 17 में स्थापित है। 1900 अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत है। इसमें उपाधियों का अंत है। जिसको उपाधि मिली हुई है वो अपने नाम के पहले उस उपाधि का उपयोग नहीं करेगा, केवल आर्मी को छोड़कर। 19 में स्वतंत्रता की बात कही गई है। मानव को कितने प्रकार की स्वतंत्रता मिले हैं? 6 प्रकार की स्वतंत्रता आपको मिले हुए। तो इसमें 19 में मानव की स्वतंत्रता की बात की गई है कि मानव जो है कौन कौन से अधिकार है जिसमें वो क्या है, स्वतंत्र है। तो इसका जो ऑप्शन आएगा वो आएगा। यहां पर एक क्वेश्चन और है, मिलाने वाला है। वित्त आयोग, फाइनेंस कमीशन। वित्त आयोग जो है 280 में है। वित्त आयोग ए का चौथा मिल गया आपको। वित्तीय आपातकाल 360 में है। जो वित्तीय आपातकाल है अभी भारत में नहीं लगा है। आर्टिकल 307 में वित्तीय आपातकाल है, जिसके तहत प्रधान राष्ट्रपति बड़े बड़े अधिकारियों के, टॉप मोस्ट अधिकारियों के वेतन और भत्ते में कटौती कर सकता है। तो ऐसा भी भारत में नहीं हुआ है। राज्यसभा के सदस्य 312। अब एक ही बचा है, संविधान संशोधन 368। तो इस तरह से आपके जो क्वेश्चन पूछते हैं यूपी टेट में, वो इसी तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। और यूपी टेट के लिए आप लोग तैयार हो जाइए। ऐसे टीचर भाई भी जो तैयारी करना चाहते हैं, आप जुड़े रहिए। आप जो है आराम से सी टेट पास कर सकते हैं। देखो यहाँ पे है, राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कैसे। ये भारत का राष्ट्रीय ध्वज है, जिसमें 3 रंग हैं और बीच में अशोक चक्र है। और इस अशोक चक्र में 24 तीलियां हैं, जो 24 घंटे को दर्शित कर। यह अशोक चक्र वाराणसी के सारनाथ से लिया गया है। अगर इसकी लंबाई और चौड़ाई का रेशियो देखा जाए तो 3:2 के अनुपात में होता है। इसकी लंबाई अगर 3 मीटर ले रहे हैं तो चौड़ाई 2 मीटर होनी चाहिए। यह इनका रेशियो है। वर्तमान में उपाध्यक्ष कौन है? देखो, पहले जो है योजना आयोग था, अब क्या हो गया, नीति आयोग आ गया। पहले योजना आयोग था, अब वर्तमान में नीति आयोग को योजना आयोग की जगह लिया है। योजना आयोग के स्थान पर आया हुआ है। इसका जो हेड होता है वो कौन होता है, पीएम होता है। इसका अध्यक्ष जो होता है कौन होता है, पीएम होता है। जो रूटीन का काम है वो क्या करता है, उपाध्यक्ष करता है। और इसमें उपाध्यक्ष हैं सुमन बेरी। इस समय वर्तमान समय में इसके उपाध्यक्ष हैं सुमन बेरी, नीति आयोग।
तो नीति आयोग क्या करता है, भारत में जो नीतियों के कार्यान्वयन के लिए सुझाव देता है प्रधानमंत्री को। तो नीति आयोग जो है 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बनाया था। तो इस समय सुमन बेरी है। क्वेश्चन नंबर अगला, निम्न में से 120 का देखेंगे, निम्न में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिली? हमें नहीं बताना है। देखो है मणिपुर, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा। किसकी नहीं मिलेगी ये बताना है। तो इसके मणिपुर की सीमा नहीं मिलती, बाकी मिजोरम, मेघालय और त्रिपुरा की मिलती। और त्रिपुरा में त्रिपुरा, तीनपुरा, अर्थात ये भी जीके में आपके क्वेश्चन पूछा था कभी। तीनपुरा भारत का कितने भाग में है? तीन तरफ से इसे घिरा हुआ है। त्रिपुरा जो है बांग्लादेश से तीन तरह के हुआ है। भारत में कौन सा जंतु लुप्त हो गया है? सभी जानते हैं चीता लुप्त हो गए हैं। एकत्रित वर्षा जल एकत्रित वर्षा जल वर्षा के 30 से 40 मिनट बाद पीने योग्य नहीं हो। बारिश अगर हो रही है और 30 से 40 मिनट बाद क्या होगा, वो पानी पीने योग्य नहीं हो जाता, क्योंकि उसमें जीवाणु और धूल होते हैं, विषैले रसायन होते हैं, खनिज नहीं होते हैं। वो क्या हो जाता है, एसिडिक हो जाता है, अम्लीय हो जाता है। अम्लीय के कारण जो है हम लोग क्या करते हैं, उसे पी नहीं पाते। दिल्ली के किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया? जो जजिया कर है वो गैर मुस्लिमों से लिया गया एक टैक्स है, जिसमें जो सुल्तान था वो आश्वासन देता था कि आपको कुछ नहीं होगा। तो गैर मुस्लिमों से लिया गया एक प्रकार का टैक्स जिसे हम जजिया कर कहते हैं। ब्राह्मणों पर भी एक ऐसा सुल्तान आया जो ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगा दिया था। इसका नाम था फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक ने क्या किया था कि ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया था। अलाउद्दीन की बात पूछे तो सबसे ज्यादा ये टैक्स लिया था, 50%, टोटल उपज का 50% टैक्स के रूप में। इतिहास में जो है सबसे ज्यादा टैक्स यही लिया हुआ। मोहम्मद बिन तुगलक, इसने क्या किया था बहुत जानते हैं। इन्होंने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद किया था। अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद किया था, वो था मोहम्मद बिन तुगलक। तो दिल्ली के किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर करया लगा, ये है मोहम्मद बिन तुगलक। क्या है, दिल्ली से दौलताबाद अपनी राजधानी स्थापित किया था। अलाउद्दीन खिलजी क्या है, ये सबसे ज्यादा टैक्स अलाउद्दीन खिलजी ने लिया। क्वेश्चन नंबर 124, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है ये पूछा। देखो देवी पाटन मंदिर तुलसीपुर सही है, वृंदावन मंदिर सभी जानते हैं सही है, जेके मंदिर ये लखनऊ है नहीं है, बल्कि कहाँ है, यह कानपुर में है, और विश्वनाथ मंदिर वाराणसी है। तो यहाँ पे जो आपको लगाना था, सी लगाना था। जेके मंदिर जो है लखनऊ न होकर के कहाँ है, कानपुर में है। तो इसका ऑप्शन आएगा सी। सोना का लैटिन नाम क्या है? आरम कहते हैं। सोना को लैटिन नाम में आरम कहते हैं। इसके बाद शारदा अधिनियम, इसी शारदा अधिनियम में लड़कियों और लड़कों के विवाह की न्यूनतम आयु क्रमशः कितने निर्धारित की गई? शारदा एक्ट बनाया गया था। इस शारदा एक्ट में क्या किया था, हिंदुओं
में लड़कियों और लड़के की आयु निर्धारित की गई थी। तो लड़कियों की जो है आपको 40 वर्ष और लड़कों की 18 वर्ष, लेकिन वर्तमान में 18 और 21 है। फिर गवर्नमेंट जो है इसी पर पुनः विचार कर रही है। क्यों ना पुनः विचार कर रही है, संसद में कानून पास होने वाला है कि लड़कियों की शादी 14 वर्ष पर कर दी जाए और लड़कों की 18 वर्ष पर। ऐसा विचार है। अगला देखिए, ये चूंकि पुराना पेपर है इसलिए यहां पर सवाल 13 जी, ये देखिए, कौन सा ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत नहीं है। पारंपरिक स्रोत वो स्रोत होते हैं जिसके निर्माण में बहुत लंबे समय लग जाते हैं। हम पारंपरिक स्रोत जैसे कोयला हुआ, पेट्रोलियम हुआ, ये सब पारंपरिक स्रोत है। तो पारंपरिक कोयला है, नाभिकीय ऊर्जा, सौर ऊर्जा, पेट्रोलियम, ये सब है। पारंपरिक नहीं है, स्रोत नहीं पूछा हुआ है, इसलिए हम क्या लगाएंगे, सौर, सोलर एनर्जी। सूरज से जो किरणें आती हैं इससे हम क्या करते हैं, ऊर्जा के रूप में प्राप्त करते हैं। तो सोलर एनर्जी का उपयोग जो है पारंपरिक रूप से क्वेश्चन नंबर रिंग कुशन का प्रयोग कब किया। 131 रिंग कुशन का प्रयोग कब किया जाता है, शैया घाव होने पर। जब आप बेड पर लेटे रहते हैं और उस समय घाव होता है, उसको करने के लिए सैया घाव होता है रिंग कुशन का। गोद का कलफ किस प्रकार के वस्त्र के निर्माण में किया जाता है। ये गोद का जो कलफ होता है यह सूती वस्त्र के निर्माण में। टाइलिन नामक एंजाइम किसमें पाया जाता है। टाइलिन जो है मुख में पाया जाता है, मुख के लार में पाया जाता है। टाइलिन नामक एंजाइम मुख के लार में पाया जाता है, जो क्या करता है कि जो कार्बोहाइड्रेट है उसको स्टार्च में परिवर्तित कर देता है। इसी के कारण अगर हम सूखी रोटी खाते हैं, कभी अगर अगर हम सूखी रोटी खाते हैं तो सूखी रोटी खाने से खाते हैं तो क्या करता है, वह मीठा लगता है। तो इसी टाइलिन के कारण जो है क्या होता है कि मीठा लगता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन फिर देखो। द्वितीयक रंग किसे कहते हैं, सेकेंडरी कलर किसे कहते हैं। देखो, एक प्राइमरी रंग होता है जिसे हम प्राथमिक रंग कहते हैं। प्राथमिक रंग के बाद द्वितीयक रंग होता है। जो प्राथमिक रंग होता है उस प्राथमिक रंग में कौन कौन होता है, लाल होता है, हरा होता है और नीला होता है। लाल, हरा और नीला, ये तीनों रंग जो है प्राथमिक रंग का। इसके अलावा जो रंग होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, सेकेंडरी कहते हैं। देखो, नारंगी, हरा, बैगनी, ये भी सेकेंडरी है। लाल, हरा, बैगनी, ये भी है। ठीक है, लाल, हरा, बैगनी, ठीक है, नीला रंग है, बैगनी नहीं है। लाल, हरा, इसमें सारे के सारे ऑप्शन आपको, लाल, हरा, नीला को ही हम क्या कहते हैं, प्राथमिक रंग के नाम से जानते हैं। इनमें से एक वेद संगीतमय है। इनमें से एक वेद जो है क्या है, संगीत के रूप में जाया जाता है, गायन के रूप में पढ़ते हैं। इसे हम गायन के रूप में पढ़ते हैं, गाने के रूप में। इसे कहते हैं शाम वेद। और कृष्ण को सबसे ज्यादा पसंद वेद यही है। कृष्ण को सबसे ज्यादा पसंद यही है, सामवेद, गायन के रूप में लिया। जलोढ़ मिट्टी कहाँ मिलती है। जलोढ़ मिट्टी कहाँ मिलती है,
उत्तरी भाग, दक्षिण भाग गंगा यमुना का द्वाब। गंगा यमुना के द्वाब में जलोढ़ मिट्टी मिलती है, जिसमें क्या होता है, प्रोडक्शन ज्यादा होता है, इसमें उत्पादन ज्यादा होता है, जिससे भारत की ज्यादा सबसे अधिक जनसंख्या इसी गंगा और यमुना के द्वाब में स्थित है। क्योंकि यह उपजाऊ पार्ट है, कृषि लोग करते हैं और कृषि के प्रोडक्शन में इसका उपयोग है। तो जलोढ़ मिट्टी जो है गंगा यमुना के मैदान में पाई जाता है, गंगा यमुना के द्वाब में पाई। देखो, निम्नलिखित में से कौन सा रसायन फल परिरक्षण माने होता है सुरक्षा के लिए नहीं किया जाता, नहीं भी दिया जाता? तो पोटेशियम मेटा बाइसल्फाइड, सोडियम बेंजोएट है, सोडियम मेटा, कैल्शियम बाइकार्बोनेट नहीं है। यह क्या होता है, यह फलों को पकाने के लिए किया जाता है, यह फलों को पकाने के लिए किया जाता है। कच्चे फल लाते हैं और उसमें कार्बाइड डाल देते हैं तो क्या होता है, वो पकने लगता है। तो पकाने के लिए इसका उपयोग। एक सप्तक में कितने स्वर होते हैं? 12 स्वर होते हैं। अगला करा है, 1 किलो बाइट किसके बराबर है? 1 किलो बाइट जो है 102 बाइट के बराबर है। इसके बाद ये जो सवाल है, ये पुराना सवाल है। कृषि उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए कौन सा उपयोग नहीं? कृषि उत्पादन को बढ़ाने के लिए क्या उपयोगी नहीं है? ध्यान देना है। यांत्रिकी सही उर्वरक का प्रयोग करें, सिंचाई की क्षमता का विस्तार करें, जंगल को काटना, यह कृषि के विस्तार में नहीं है। कृषि को हम विस्तार में, जंगल को नहीं काटना है। तो जंगल को काटने से बचाने के लिए निम्नलिखित किस सागर की लवणता सबसे अधिक होती है? सबसे ज्यादा लवणता जो है डेड सी की होती है, मृत सागर की लवणता सबसे ज्यादा होती है। बाकी इन लोगों की लवणता कम होती है। आईपीएल किस खेल से संबंधित है? देखो, अभी हाल ही में हुआ है, आईपीएल खेल हुआ है। आईपीएल जो है किससे संबंधित है? क्रिकेट है। आईपीएल किससे संबंधित है? क्रिकेट से है, जो भारत में होते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला, भारत में एशियाई खेल सर्वप्रथम कहां आयोजित किए गए थे? भारत में एशियाई खेल सर्वप्रथम कहां आयोजित किए गए थे? तो भारत में जो एशियाई खेल है वो भारत की पूछ रहा है, तो भारत में कहां किया गया था? भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? हॉकी। हॉकी के नाम पर आता है। खेल का सबसे बड़ा पुरस्कार जो है, इसी हॉकी का जादूगर था मेजर ध्यानचंद। मेजर ध्यानचंद्र को हॉकी का जादूगर कहते हैं और इसी के नाम पर मेजर ध्यानचंद्र पुरस्कार भारत में खेल का सबसे बड़ा पुरस्कार के रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 146, किसके द्वारा वायुमंडल का प्रदूषण नहीं हो सकता? हाइड्रोजन जानते हैं इसके द्वारा नहीं होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड होगा, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड सबके द्वारा होता है, लेकिन हाइड्रोजन के द्वारा जो है वायुमंडल में प्रदूषण नहीं होता है। जलीय प्रदूषण में कौन सा प्रमुख कारण है? जल में जो प्रदूषण हो रहा है वो क्या है? औद्योगिक रसायन। गंगा जो प्रदूषित होती है वो कानपुर के आगे होती है। कानपुर का इंडस्ट्रियल लेदर जो होता है, लेदर का जो प्रोडक्शन होता है, और उसके बाद जो है वो जल जो है क्या होता है, गंगा प्रदूषित होती जाती है। तो जलीय प्रदूषण क्या होता है? औद्योगिक रसायन। भारत में वायु प्रदूषण की नवीनतम घटना जो भयंकर विनाश का कारण कहलाती है, मेथाइल आइसोसाइनाइड जो भोपाल गैस त्रासदी है, इसका नाम है मेथाइल आइसोसाइनाइड।
मिथाइल आइसोसाइनाइड जो भूकंप के जो है सॉरी मिथाइल आइसोसाइनाइड जो है भोपाल में एक गैस त्रासदी थी, जिसके कारण क्या हुआ, बहुत सारे लोगों की मृत्यु हो। हिरोशिमा और नागासाकी पर बम गिराया गया था। ईरान में भूकंप, चिनबेली या विध्वंस, ये सब नहीं है। भारत में वायु प्रदूषण के कारण में MIC गैस दुर्घटना जो भोपाल में हुई थी। गत वर्षों में उत्तर भारत में बाढ़ की घटनाएं बढ़ने लगी, क्योंकि बांधों में सीलिंग दर बढ़ी है, ऐसा कुछ नहीं है। और नदियों में तटीय भागों में वन नष्ट हो गए। नदी के तट वाले भाग में वन नष्ट हो गए। अधिकाधिक भूमि का कृषि में उपयोग किया, तो यह वन काटने की बात है। वार्षिक वर्षा की मात्रा बढ़ जाई है, इसका सबसे सुटेबल होगा बी। नदियों में तटीय भागों में क्या हो गए हैं, वन नष्ट हो गए हैं, इसलिए बाढ़ के कारण बढ़ गए। बिहू जो है कहाँ का नृत्य है? बिहू असम का असम। बिहू नृत्य जो है असम का है, और यह फसल कटने के समय होती है। फसल कटने के समय क्या होता है, असम के लोग जो है डांस करते हैं, गाते हैं, नाचते हैं, सामूहिक भोजन का उपयोग करते हैं, और एक अस्थायी छप्पर बनाते हैं जिसे भेला कहते हैं, और उसमें सब लोग जो है जुटते हैं रात को और खाना खाते हैं। बोरा क्या है, एक प्रकार की चावल है वहां पे। जो बोरा जो है क्वेश्चन पूछा था, यह एक प्रकार की चावल की किस्म है जो असम की है। इससे जो चावल बनाते हैं उसका नाम है चेवा चावल। तो इस तरह से हम जो है देखें कि जो 150 क्वेश्चन आपको SST में आ रहे हैं, और खास तौर से अगर जो हम SST के 60 क्वेश्चन देख रहे हैं, ये GK टाइप के हैं। इसमें हिस्ट्री भी है, पॉलिटी भी है, ज्योग्राफी भी है, इको भी है, साइंस भी है, करेंट अफेयर्स भी है। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको मिलेंगे यूपी टेट में। यह सी टेट से अलग है, इसलिए अलग दिमाग लगा करके आपको पढ़ना होगा, तभी हो पाएगा। तो इसलिए सभी लोग, अभी जुलाई का समय है, आप लोग लगे रहिए। GK टाइप के क्वेश्चन जहां भी आप देखें, पढ़ते रहिए, निश्चित ही आपका सफलता मिल जाएगी। चलते हैं, तब तक सभी लोगों को तहे दिल से